तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि त्रिकोणमिति के जो प्रश्न होते हैं इस प्रकार के, उनको प्रूफ कैसे किया जाता है। कक्षा 10 वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बाकी सभी कंपटीशन एग्जाम्स की अगर मैं बात करूँ तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं। तो देखो कैसे प्रूफ किए जाते हैं, इनको आज हम समझेंगे। सबसे पहले देखो, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक, मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने 10th क्लास वालों को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन ले रखा है। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस sec a अपॉन sec a बराबर हमने लाना है किसके, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए के बराबर। और देखो हमें संकेत क्या दे रखा है, हमें संकेत दे रखा है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग हल कीजिए। ठीक, प्रत्येक प्रश्न के साथ आपको ऐसा संकेत दिया रहेगा कि दायां पक्ष और बायां पक्ष को अलग अलग हल कीजिए। तो देखो किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। सबसे पहले हमें संकेत को देखना है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष अलग अलग सॉल्व करो। ठीक, तो एक बार हम बायां पक्ष सॉल्व करेंगे, एक बार हम दायां पक्ष हल करेंगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लेंगे एक बार दायां पक्ष या बायां पक्ष, कोई भी पक्ष एक ले लो। पहले मैं लेता हूं जैसे अपना लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, इंग्लिश में मैं लिखता हूं टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग यानी कि लेने पर, ठीक, बायां पक्ष लेने पर, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, इतना तो आपको समझ में आता ही होगा। टेकिंग का मतलब लेने पर, और कौन सा पक्ष लिया मैंने अभी, ये वाला पक्ष ले रहा हूं। और ये पक्ष क्या हमारा 1 प्लस sec a बटे sec a। अब देखो हमें ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले देखने क्या होता है कि अगर त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले होते हैं, अगर फॉर्मूले लग रहे हैं, अगर सूत्र लग रहे हैं या सरल समीकरण लग रही हैं तो उनका प्रयोग करो, और यदि नहीं लग रही है तो साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करो। ठीक, बस इतना सा ध्यान में रखना है कि अगर सरल समीकरण लग रही है तो उसका प्रयोग कीजिए, और नहीं लग रही है तो उनको साइन और कॉस के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखो कोई सरल समीकरण लग रही है, नहीं लग रही है, तो हम किस में करेंगे, साइन व कॉस के पदों में बदलने पर बिल्कुल स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगा। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ जाना। ठीक, अंतिम में अब देखो 1 प्लस sec को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस ए। इतना तो आपको पता ही होगा। अगर आपको ऐसे भी एक वीडियो अगर आपको चाहिए कि sec को क्या लिखते हैं, cos को क्या लिखते हैं, अगर किसको कैसा लिखते हैं, अगर आपको इस प्रकार से वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर एक वीडियो बना दो जिससे हमारा बेस बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। वरना देखो sec को हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन cos हम लिख सकते हैं। ठीक, और बटे में फिर हम sec को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a हम लिख सकते हैं। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, बराबर इसके बटे में कुछ नहीं, एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ। तो पहले लॉस ऑफ ये दोनों का कितना, कॉस ए, कॉस ए गुणा यहाँ होगा कॉस ए कम कॉस ए, और प्लस एक एकम एक। बिल्कुल स्टेप वाइज मैं आपको बता रहा हूँ छोटे बच्चे की तरह। अब देखो बटे 1 अपॉन कॉस यहाँ ऐसा का ऐसा रहेगा। अब देखो इससे आगे फिर यहीं पे कर देता हूँ बराबर, ऊपर क्या है हमारा कॉस ए प्लस 1, और बटे में क्या हमारा कॉस ए हमारा है। अब जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ये उल्टा गुणा होता है, जो 1 अपॉन कॉस है नीचे वो उल्टा गुणा होगा, ऊपर का तो मैंने ऐसा का ऐसा लिखा। और जो 1 अपॉन कॉस है ये यहाँ गुणा होगा कैसे, उल्टा, कॉस ए अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक, कॉस ए से कॉस ए कटा, यहाँ से हमारा क्या बचा, कॉस ए प्लस 1 बटे 1, बटे का एक तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यानी कि हमारे पास केवल क्या बचा, कॉस ए प्लस 1। चाहे तो अगर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऐसा 1 प्लस कॉस ए, कोई फर्क पड़ेगा। अगर आप 2 प्लस 3 करो 5 आएगा, 3 प्लस 2 भी करोगे तो 5 ही आएगा। तो ये तो हमें क्या मिल गया, हमारा लेफ्ट हैंड साइड LHS। और यदि हमारा जो ये दायां पक्ष है, अगर ये सॉल्व करके भी इतना ही आता है, मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है और वो प्रूफ हो चुका है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, यानी कि टेकिंग राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष लेने पर। एक बार हमने बायां पक्ष लिया, अब हम क्या लेंगे,
दायां पक्ष हम लेंगे। तो देखो दायां पक्ष पहले मैं लिख देता हूँ, क्या है, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ठीक, तो हम लिखेंगे एक बार, हमारा जो राइट हैंड साइड जो है बच्चों वो है हमारा साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सर्वसमीकरण का प्रयोग हो रहा है। आप बोलोगे सर कहाँ हो रहा है? अब देखो आपने त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 हमारा होता है। ठीक, ये आपने देखा होगा, ए के स्थान पे थीटा होता है लेकिन ये कोण ही बोलते हैं इसको। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है। ठीक, ये आपने एक सर्वसमीकरण पढ़ी होगी। अब यहाँ से अगर मैं केवल साइन स्क्वायर ए का अगर मुझे मान चाहिए, केवल साइन स्क्वायर ए का मान, तो यहाँ क्या बराबर इधर 1 और प्लस की तरह के माइनस का कॉस स्क्वायर ए हमारा हो सकता है। यहाँ से मुझे साइन स्क्वायर का मान क्या मिला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मुझे मिला। अब देखो मैं अगर साइन स्क्वायर ए का मान इसको उठा करके यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ तो देखो है साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने मान रखा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बट्टे में हमारा क्या है 1 माइनस कॉस ए हमारा है। अब देखो अब यहाँ पे अगर मैं इस एक का अगर मैं यहाँ पे वर्ग कर दूं, अगर मैं यहाँ पे वर्ग करता हूँ इस एक का तो कोई फर्क पड़ेगा, एक का वर्ग एक ही होगा ना। और आपने एक सर्वसमीकरण आपने पढ़ी होगी, कौन सी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने एक सर्वसमीकरण पढ़ी हुई, क्या होती है बच्चों हमारी, वो होती है हमारी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैंने कहा कि यदि सर्वसमीकरण का प्रयोग हो रहा है तो हमें लगानी है, और अगर नहीं हो रहा है तो हमें बदलना है। बट यहाँ पे सर्वसमीकरण का प्रयोग हो रहा है तो हम लगा रहे हैं। अब देखो एक ए के स्थान पे 1 और बी के स्थान पे है कॉस, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, और हमारे बटे में क्या है 1 माइनस कॉस ए हमारा है। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कटा, हमारे पास क्या बचा 1 प्लस कॉस ए हमारा बचा। और आपको पता है कि अभी हमारा LHS क्या कितना आया था, 1 प्लस कॉस हमारा आया था ना, ये हमारा 1 प्लस कॉस है और ये हमारा 1 प्लस कॉस ए आया। तो देखो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS है, राइट हैंड साइड है, ये कंडीशन हमारी है कि दायां पक्ष किसके बराबर है, बाएं पक्ष के बराबर है, इसलिए ये क्या होगा हमारा प्रूव्ड हो चुका है, इति सिद्धम। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे प्रूफ किए जाते हैं। अब अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखना, और मेरे को कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम लिख के दे दो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, धन्यवाद।